शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने साल 2009 में सगाई की और साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। 9 साल बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हुई और अब कानूनी तौर पर दोनों अलग हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और तलाक को मंजूरी दी। पता चला है कि धवन ने अपनी तलाक याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने भी इस तलाक की मंजूरी पत्नी द्वारा मानसिक प्रताड़ना के मुद्दे को लेकर ही दी है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इन आरोपों को सही माना। जज ने अपने आदेश में कहा कि धवन की पत्नी ने या तो उक्त आरोपों का विरोध नहीं किया या खुद का बचाव करने में विफल रही। इतना ही नहीं, अपनी याचिका में धवन ने यह भी कहा था कि आयशा ने उनसे शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की थी। उनका मकसद धवन से करोड़ों रुपए ऐंठना था। शादी के कुछ वक्त बाद आयशा ने धवन के खिलाफ मानहानि और झूठी चीजें तैयार करना शुरू कर दिया और उन्हें धमकी भी दी। इन सब बातों से तो यही मालूम होता है कि आयशा और धवन का रिश्ता काफी वक्त से खराब हालत में था। बता दें, दोनों ने साल 2020 से ही अलग रहना शुरू कर दिया था। आयशा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध नहीं किया और कुछ मामलों में अपना बचाव करने में विफल रहीं। अदालत ने दंपति के बेटे की पर कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया है। अदालत ने आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से बच्चे को भारत लाने का आदेश दिया है। शिखर धवन और आयशा की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों को मिलाने का काम टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह ने किया था। शिखर धवन से आयशा 10 साल बड़ी थीं, लेकिन लोग कहते हैं ना, मोहब्बत में उम्र की सीमा नहीं देखी जाती, जिसकी मिसाल शिखर ने पेश की। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने साल 2009 में सगाई की और साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। यह आयशा मुखर्जी की दूसरी शादी थी। पहली शादी से उन्हें 2 बेटियां हैं। 2014 में आयशा ने धवन के बेटे जोरावर को जन्म दिया था। धवन और आयशा 9 साल तक साथ रहने के बाद अलग अलग हो गए। अब कानूनी तौर पर दोनों का तलाक हो चुका है। वैसे धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वह बाद में ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख कर गईं। आयशा एक किक बॉक्सर हैं। उनके पिता बंगाली और मां ब्रिटेन की हैं। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी टूटने से पहले इन दोनों के बीच अनबन की खबरें आती रहीं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दोनों ने अलग होने की बात कही थी। दोनों के तलाक की वजह आयशा की पहली शादी थी। उन्होंने अपने पहले पति से वादा किया था कि वह बेटियों का ध्यान रखेंगी और ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेंगी। वहीं धवन से उन्होंने कहा कि उनके साथ रहेंगी। शादी के बाद वह बेटे जोरावर और दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं। इसी वजह से दोनों के बीच अनबन हुई। आयशा ने कोर्ट में कहा कि वह वास्तव में उनके साथ भारत में रहना चाहती थीं। हालांकि अपनी पिछली शादी से अपनी बेटियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ा। वह भारत में रहने के लिए नहीं आ सकीं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।